नमस्कार, टुडे 24.in में मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चुनावी दौर शुरू है, आखिरी चरण पे नॉमिनेशंस का काम चल रहा है। बहुत ही गजब का एक रोल अगर कोई पार्टी निभाते जा रहा है तो सुपर महागठबंधन है। इसका सारा श्रेय इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव को जाता है। उनके कई प्रत्याशी हैं जो इस बार दमदार तैयारी में हैं और कई ऐसे भी हैं जो पूरे जोर शोर से इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर के आइए हम लोग बात करते हैं ललन जी से। चलिए, धन्यवाद। ललन जी, आपके कई प्रत्याशी इस बार पूरी तैयारी में हैं। ऐसे किसी एक प्रत्याशी का नाम आप केवल बता सकेंगे जो इस बार पक्का है कि वो जीत जाएंगे? पहला तो दीघा विधानसभा झांसी की रानी के रूप में इंसाफ की तैयारी करने के मूड में रजनी श्रीवास्तव, जो दीघा विधानसभा महामहिम राज्यपाल महोदय के सुपुत्र विधायक संजीव चौरसिया के खिलाफ दमदार आगाज़, क्योंकि रजनी श्रीवास्तव की है एक बहुत बड़ी आवाज़। सर, सिटिंग सीट है, विनिंग सीट है भाजपा का, दीघा का विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो, और संजीव चौरसिया वहाँ से हमेशा सबको टक्कर देते हैं। तो इस बार केवल ये आपके प्रत्याशी की तरफ से ही एक बात हो गई कि भाई उनकी जीत को थोड़ा सा डर लग रहा है? जी, सवाल इंसाफ का है। सवाल सरकारी योजनाओं में जो अभी तक लूट खसोट हुई है उसके खिलाफ जनमानस की हुंकार है। और हाय हाय रे मजबूरी, दीघा विधानसभा का विकास है अभी तक अधूरी। ये बिहार के आवाम बिहार का विकास चाहते हैं और झूठे वायदे करने वालों को इस बार के चुनाव में सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जालिम कितना जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से। अब तो चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंसाफ के लिए इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। सर, दीघा से इस बार गुड्डू बाबा जैसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं बीपीएल पार्टी से। बिल्कुल, नाम भी सुने हैं, लेकिन नारी की तैयारी दीघा विधानसभा में इस बार सबसे भारी। लोकप्रिय, स्वच्छ और पारदर्शी विचारधारा के रजनी श्रीवास्तव की जो अभी हुंकार दीघा विधानसभा में चल रही है, सभी के पलड़ा से अभी वर्तमान में भारी है। और युवाओं का हौसला रजनी श्रीवास्तव के प्रति और उनके हित में करने वाला है इस बार फैसला। इसीलिए वहाँ के आवाम रजनी श्रीवास्तव के नाम पैगाम। सर, इस बार राजद ने वहाँ अपना सीट जो है वो वाम पार्टी को दे दिया है, क्या इसका भी फायदा आपको मिलेगा? देखिए, राजद का नाम लेने से पहले गंगा जल से स्नान करने का मन करता है, क्योंकि सरजमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिस तरह से दरकिनार किया है राष्ट्रीय जनता दल, वह इस बार चुनाव में दिखने वाला है। मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमानित किया है राष्ट्रीय जनता दल, और सरजमीनी नेताओं को तिरस्कार करके लेन देन की राजनीति करने वाले नेताओं को जो तरजीह दी है, इस बार नए प्रकार का फैसला होने वाला है। उन्हीं के कार्यकर्ता उनके खिलाफ उम्मीदवार बन के खड़े हैं। परिणाम क्या हो सकता है, जनता करे सवाल। सर, राजद ने रीतलाल यादव को भी टिकट दे दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रीतलाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा टिकट दिया गया। हम उनके संबंध में क्या कह सकते हैं,
लेकिन ऐसा लगा कि राष्ट्रीय जनता दल यदि दूसरे को उम्मीदवार बनाती है तो शायद वहाँ से सीट लूज हो सकती है। एन कैन प्रकारन साजिश भरी राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति बिहार को शर्मसार कर रही है। हम न किसी की शिकवा और न शिकायत करते हैं, हम तो बिहार को नई रफ्तार देने की बात करते हैं। चूँकि सुपर गठबंधन विनाशक नहीं बनेगा, ऐसा जतन करेगा, उत्थान करेगा बिहार का, इंसाफ करेगा युवाओं के हौसले का, लेकिन पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा। सर, बिहार में यादव समीकरण बहुत ज़बरदस्त होता है। आप लालू यादव की टीम में या पप्पू यादव की टीम में क्यों नहीं जा करके अपना एक अलग पार्टी आप बनाएं? देखिए, बिहार के राजनीति को हमने अनेकों प्रकार से अवलोकन किया और हमें अंदाज हुआ कि बिहार की राजनीति इस तरह से साजिश भरी रणनीति बना के बिहार के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तत्पश्चात हमें नई पार्टी बनाने को प्रेरणा मिली और नई पार्टी बनाकर राजनीतिक में फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए एक क्रांति का बिगुल फूंकने का प्रयास किया है। अभी तो शुरुआत है और शेष झांकी बाकी है। मुकेश सहनी जी को भी आपने ऑफर दिया था, लेकिन वो तो भाजपा में चले गए। आदरणीय मुकेश सहनी को ऑफर दिए थे, लेकिन ऑफर को ठुकराना है साहब, ये ठीक नहीं। आने वाला समय, आने वाली राजनीतिक आपको गिरेबान को किस प्रकार से ताक झाँक करेगी, जरा उसे भी याद कर लें, उसे भी याद कर लें। सुपर महागठबंधन किसी और भी पार्टी के साथ जाके अपना विलय कर देगा क्या आने वाले भविष्य में? देखिए, जितने भी गठबंधन हैं बिहार में, सुपर गठबंधन को छोड़ के बाकी जितने भी गठबंधन हैं, सभी के गठबंधन में बड़ी बड़ी गांठ पड़ी है। चुनाव के बाद सभी का गठबंधन टूटने वाला है, लेकिन ये सुपर गठबंधन हर एक दिलों की पुकार है, लाखों युवाओं की हुंकार है और सुपर गठबंधन को बिहार में दरकार है। इसीलिए भ्रष्ट गठबंधन को कह दीजिए कि सुपर गठबंधन की रफ्तार आ रही है, अपने होश आवाज़ ठीक कर ले, वरना सबक सिखाने आ रही है, सबक सिखाने आ रही है। सर, एनडीए, यूपीए और पप्पू यादव ने भी पीडीए बना लिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एनडीए तो बहुत बड़े देश लेवल का गठबंधन है, हम बधाई देते हैं। यूपीए में बड़ी बड़ी गांठ है, मनभेद है और मतभेद भी है। यूपीए अब नहीं रहा। यूपीए के संग रहने वाले लोग महागठबंधन, अपने आप को महागठबंधन साबित कर रहे हैं। अब यूपीए की तो बात छोड़ दीजिए, यूपीए में जितने भी गठबंधन हैं और सभी गठबंधन घटक दल सब अपने आप में एक दूसरे की शिकायत करते नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे से कटते हुए नज़र आ रहे हैं। यह उस गठबंधन के लिए खतरा का विषय है, खतरा का विषय है। चिराग पासवान और नीतीश जी के बीच जो कटुता आ गई है, इसका मुख्य कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, कारण है कि बिहार की साख गिर गई है। 15 साल का शासन जो नीतीश कुमार का रहा, गरीबों का बुरा हाल कर दिया है, जीना दुश्वार नज़र आ रहा है। और हम तो कह देना चाहते हैं कि असली देसी पार्टी की नज़र में और सुपर गठबंधन के हित में काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं।
और सभी पुत्र हैं यहाँ बराबर, छोटे बड़े नहीं हैं। लेकिन यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार के शासन में जिस तरह से बिहार का विनाश हुआ है, बिहार पीछे चला जा रहा है। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेकार पड़ गई, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था देखने लायक नहीं है। अपराधियों का बिहार में जिस तरह से बोलबाला है, अब बिहार इन 15 साल शासन करने वालों से मुक्ति चाहता है। हमारा तो मानना है कि एक बार यदि कोई विधायक बन जाए और दूसरी बार भी विधायक बन जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन तीसरे बार यदि वही व्यक्ति विधायक बनते हैं तो इस पर रोक लगने की जरूरत है। एक आदमी तीसरे बार कोई विधायक न बने, कोई सांसद न बने, कोई राजनेता का सबसे बड़ा पद न ले, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति फूट डालकर कर रही है राज। इस छोटी सी बात को अब तक समझा नहीं समाज। तो आप भी अपने यहाँ कोई नियम लाएंगे कि 3 बार विधायक नहीं बनना है? हम अपने कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को ये कह के देते हैं टिकट कि एक बार टिकट देंगे, लोकप्रिय हासिल होने पर, लोकप्रियता यदि बरकरार रहेगी तो दूसरी बार भी इस गठबंधन से और पार्टी से टिकट देंगे। लेकिन तीसरे बार राजनीतिक से संन्यास लेना है तो हमारे पार्टी का टिकट लीजिए। चूँकि तीसरे बार सरकारी लाभ लेना यह बिहार के विकास के विरोध है, बिहार के विकास के खिलाफ है। यह भी एक भ्रष्टाचार है, यह भी एक अत्याचार है। हम बरसों से राजनीति में चुनाव जीतने वाले लोगों को भी कह देना चाहते हैं कि वह समय दूर नहीं, अब बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है कि जो दिन में पीसी और रात में सीसी लेने वाले राजनेता हैं, अब मलाई हेलीकॉप्टर में बैठ के खाते हैं और चम्मच से रसगुल्ला खाते हैं, उसके खिलाफ इस बार होगा जोरदार धमाका। क्योंकि बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अभी कि किस तरह से ललन यादव ने, पप्पू यादव की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, मुकेश सहनी की बात की जाए, तमाम पक्षों को उन्होंने अपना मत रखा और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यदि ऑफ़र कोई देता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इस कारण से वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं। अपने विचित्र वाक्य शैली के कारण सुप्रसिद्धि पाते जा रहे हैं सुपर गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। और देखना यह है कि राजनीति के इस परिणाम में इनका क्या परिणाम होता है, इनका क्या रोल हो पाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके सवालों पर जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।